स्वीडन। आधिकारिक तौर पर स्वीडन उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है। यह पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड की सीमा में है। 4,50,295 वर्ग किलोमीटर में स्वीडन उत्तरी यूरोप का सबसे बड़ा देश, यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा देश और यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। स्वीडिश लैंग्वेज एक उत्तरी जर्मन भाषा है जो मूल रूप से कम 10 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, मुख्यतः स्वीडन में और फिनलैंड के कुछ हिस्सों में, जहां इसकी फिनिश, जो कि फिनलैंड में बोली जाने वाली भाषा है, के साथ समान कानूनी स्थिति बनाती है। यह नॉर्वेजियन और डेनिश के साथ म्यूचुअली इंटेलिजिबल है, यानी पारस्परिक सुगम है। म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी भाषाओं या बोलियों के बीच एक संबंध है जिसमें विभिन्न लेकिन संबंधित किस्मों के वक्ता या स्पीकर बिना किसी विशेष प्रयास के एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। लिखित नॉर्वेजियन और डेनिश आमतौर पर बोली जाने वाली भाषाओं की तुलना में स्वीडिश वक्ताओं द्वारा अधिक आसानी से समझी जाती है। स्वीडिश पुरानी नॉर्स का वंशज है, जो वाइकिंग युग के दौरान स्कैंडिनेविया में रहने वाले जर्मनिक लोगों की आम भाषा है। इसमें किसी भी अन्य उत्तरी जर्मन भाषा की तुलना में अधिक वक्ता हैं और यह कुल मिलाकर चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली जर्मनिक भाषा है। अधिकांश स्वीडन द्वारा बोली जाने वाली मानक स्वीडिश यानी स्टैंडर्ड स्वीडिश राष्ट्रीय भाषा है, जो 19वीं शताब्दी में केंद्रीय स्वीडिश बोलियों से विकसित हुई थी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अच्छी तरह से स्थापित हुई, जबकि अलग अलग क्षेत्रीय किस्में और ग्रामीण बोलियां अभी भी मौजूद है। लिखित भाषा एक समान और मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड है। स्वीडिश नॉर्डिक देशों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और ग्रीक के बाद यूरोप में 14वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह फिनलैंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली दूसरी भाषा है, जहां इसे सह आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। एस्टोनिया में स्वीडिश का भी एक ऐतिहासिक उपयोग हुआ है, हालांकि एस्टोनियाई स्वीडिश वक्ताओं की वर्तमान स्थिति लगभग विलुप्त है। इसका उपयोग स्वीडिश डायस्पोरा में भी किया जाता है, विशेष रूप से ओस्लो, नॉर्वे में 50,000 अधिक स्वीडिश निवासियों के साथ। स्वीडिश एक इंडो यूरोपीय भाषा है जो जर्मनिक भाषाओं की उत्तरी जर्मन शाखा से संबंधित है। स्थापित वर्गीकरण में यह पूर्वी स्कैंडिनेवियाई भाषाओं से संबंधित है। डेनिश के साथ यह इसे पश्चिमी स्कैंडिनेवियाई भाषाओं से अलग करता है, जिसमें फैरोईज, आइसलैंडिक और नॉर्वेजियन शामिल है। हालांकि अधिक हालिया विश्लेषण उत्तरी जर्मनिक भाषाओं को दो समूह में विभाजित करता है, द्वीपीय स्कैंडिनेवियाई और महाद्वीपीय स्कैंडिनेवियाई। पिछली शताब्दी के दौरान नॉर्वेजियन पर पूर्वी स्कैंडिनेवियाई के भारी प्रभाव और फैरोईज और आइसलैंडिक दोनों से विचलन के कारण यह पारस्परिक सुगमता पर आधारित है। आपसी सुगमता के कई सामान्य मानदंडों के अनुसार कॉन्टिनेंटल स्कैंडिनेवियाई भाषाओं को एक सामान्य स्कैंडिनेवियाई भाषाओं की बोलियां माना जाता है। हालांकि डेनमार्क और स्वीडन के बीच कई सौ वर्षों की तीव्र प्रतिद्वंद्विता के कारण, जिसमें 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच युद्धों की एक लंबी श्रृंखला और 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उभरे राष्ट्रवादी विचार शामिल हैं। स्वीडिश उच्चारण भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत भिन्न होते हैं। विशाल भौगोलिक दूरियों और ऐतिहासिक अलगाव की विरासत, फिर भी शब्दावली को उस स्तर तक मानकीकृत किया गया है जो स्वीडन के भीतर बोलियों को लगभग पूरी तरह से पारस्परिक रूप से सुगम बनाता है।